हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हमने अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर इससे पहले के वीडियोस में बताया था फिनाइल एलानिन और टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सम ऑफ द बायोलॉजिकल सब्सटेंस, उसकी सिंथेसिस और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, उसके बारे में। तो वो है डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, 5-HT जिसको सेरोटोनिन भी बोलते हैं, और मेलाटोनिन सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आपको डिफरेंट जो फार्मेसी सब्जेक्ट्स हैं उसके कोर्सेज उसमें अवेलेबल हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में, जिसमें आपको मिल जाएंगे लेक्चर वीडियोस, उसके अलावा नोट्स, MCQs, मॉडल क्वेश्चन पेपर और भी बहुत कुछ। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाथवे है डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन के सिंथेसिस के लिए। तो इसके पाथवे को, इसके सिंथेसिस को समझने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन होता क्या है। तो जो टायरोसिन अमीनो एसिड है वो इन्वॉल्व होता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं हमारे बॉडी में उसके सिंथेसिस के लिए, जैसे कि कैटेकोलामाइंस, मेलानिन पिगमेंट और थायराइड हार्मोन्स। तो कैटेकोलामाइंस जो कि बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अमीन्स हैं, तो उसके अंदर क्या आते हैं डोपामीन, एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनालिन भी बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन जिसको नॉर एड्रेनालिन भी बोला जाता है। और ये मेनली कहाँ बनता है और कहाँ से सीक्रेट होता है? एड्रेनल मेड्यूला से। डोपामिन मेनली कहाँ बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और मेलानिन पिगमेंट जो कि पिगमेंट होता है, कलर पिगमेंट ऑफ स्किन, हेयर और आई। और थायराइड हार्मोन जो कि T3 और T4 है फ्रॉम दी थायराइड ग्लैंड्स। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में पढ़ना है। तो तीनों क्या है? तीनों कैटेकोलामाइंस कहलाते हैं। इसको कैटेकोलामाइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स में कैटोकॉल रिंग प्रेजेंट होता है, जो कि केमिकली 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन रिंग होता है इन देयर स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैटोकॉल रिंग है, और एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और डोपामीन के स्ट्रक्चर में ये कैटेकॉल रिंग प्रेजेंट है। एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और डोपामीन ये अमीन डेरिवेटिव ऑफ कैटेकॉल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। ये कैटेकोलामाइंस, डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हमारे नर्वस सिस्टम के एक केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो नर्व सेल्स में न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल्स भेजते हैं। तो इनका जो मेन काम होता है वो बॉडी और माइंड दोनों के फंक्शन को रेगुलेट करना। तो बॉडी के अंदर क्या क्या टाइप के फंक्शंस को ये कंट्रोल करते हैं? सच एस मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल मतलब कि मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। मीन्स जब हम चलते हैं, लिखते हैं या कोई काम करते हैं तो वो उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए। कोग्निशन, कोग्निशन मतलब कि सोचने समझने का, जैसे अटेंशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, कोई लर्निंग में हेल्प करते हैं। इमोशंस, मेमोरी प्रोसेसिंग मतलब कि याददाश्त, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये मेमोरी फॉर्मेशन और रिकॉल में हेल्प करते हैं। और एंडोक्राइन मॉड्यूलेशन मीन्स हार्मोन कंट्रोल। कैटेकोलामाइंस एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज को कंट्रोल करते हैं। और नेक्स्ट है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तनाव के समय जो रिएक्शंस हैं, मीन्स जब बॉडी स्ट्रेस में होते हैं तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। तो इस तरीके से जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है इसको भी कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म को, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, मीन्स ब्लड ग्लूकोज का लेवल, फैट का ब्रेकडाउन, हार्ट फंक्शन, तो इसको भी रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन, इसकी सिंथेसिस कहाँ पे होता है। तो प्रिकर्सर क्या है? जैसा हमने आपको बताया टायरोसिन से बनता है। लोकेशन तो एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला क्या होता है? किडनी के टॉप में एक ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, और इस एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका इनर पार्ट है, और इसका जो इनर पार्ट कहलाता है ये एड्रिनल मेड्यूला। आप देख सकते हैं ये क्या है? ये एड्रिनल मेड्यूला है, और ये एड्रिनल मेड्यूला के सेल्स हैं। और इसी एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेड्यूला के सेल्स में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस होती है। तो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन दोनों एड्रिनल मेडुला में तो सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा नॉर एड्रेनालिन, जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? ब्रेन में, पर्टिकुलरली ब्रेन के कौन से पार्ट में? लोकस कोएरुलियस। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेन
का डायग्राम है और यहाँ पे ये जो ब्लू पॉइंट आप देख रहे हैं ये लोकस कोएरुलियस है जो कि ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स या कह सकते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रिनल मेडुला, जैसा हमने आपको बताया। इसके अलावा जो एड्रिनलिन है तो ये प्राइमरी कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? एड्रिनल मेडुला में, जैसा हमने आपको बताया। मीन्स एड्रिनल मेडुला में जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसका नाम है क्रोमेफिन सेल, और इसी सेल में एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन की सिंथेसिस होती है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ब्रेन और हार्ट में सिंथेसाइज होता है, बट ये प्राइमरी साइट नहीं है। बाद नेक्स्ट जानते हैं कि डोपामिन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, इसका लोकेशन क्या है। तो अगेन इसका प्रिकर्सर क्या है? ये टायरोसिन से बनता है और लोकेशन है इन द ब्रेन। मतलब प्राइमरी ये ब्रेन में बनता है, कहाँ पे? प्राइमरी इन द न्यूरॉन्स इन दी वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एंड सबस्टेंशिया निग्रा ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेन में ये जो पार्ट है यहाँ पे सबस्टेंशिया निग्रा हुआ, और ये जो आप देख रहे हैं ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया हो गया, और यहीं पे ही सिंथेसिस होता है डोपामिन का मेनली। ये जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है जिसको हम शॉर्ट में VTA बोलते हैं, VTA मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि डोपामिन प्रोड्यूस करता है फॉर रिवॉर्ड एंड मोटिवेशनल पाथवे। मीन्स हम कोई काम करते हैं जिसमें हमें खुशी, सेटिस्फैक्शन या रिवॉर्ड फीलिंग मिलता है, जैसे फेवरेट फूड खाना, अचीवमेंट या किसी काम में सक्सेस मिलना, तो VTA से डोपामिन रिलीज होता है और इस डोपामिन रिलीज से हम जो अच्छा लगने वाली जो फीलिंग है वो आता है और काम दोबारा करने में मन करता है। इसलिए VTA को रिवॉर्ड और मोटिवेशन सेंटर भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सबस्टेंशिया निग्रा। अगेन ये मिड ब्रेन का एक पार्ट है, लेकिन इसका जो मेन रोल होता है वो मोटर कंट्रोल होता है, मतलब कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मीन्स हमारी जो बॉडी पार्ट है उसके स्मूथ मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कुछ पेरिफेरल ऑर्गन्स भी जैसे कि किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये भी रिलीज करता है, जहाँ पे वो ऐसा लोकल रेगुलेटर की तरह काम करता है। एड्रिनल मेडुला में सिग्निफिकेंट अमाउंट में डोपामिन प्रोड्यूस होता है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के अलावा, और इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, किडनी और अदर ऑर्गन्स में भी। तो डोपामिन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका फंक्शन है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे डिटेल में। तो आइए अब जानते हैं डोपामिन, नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन की सिंथेसिस कैसे होती है। जैसा हमने आपको बताया था, नॉर एड्रेनालिन को हम नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं और एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन बोला जाता है। तो इसके लिए जो प्रिकर्सर होता है वो है टायरोसिन। टायरोसिन इज अ एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, और सबसे पहले ये टायरोसिन का हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन होता है, मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता कहाँ पे है? ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है। ऑलरेडी ये फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो क्या है? 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन, जिसको हम शॉर्ट में डोपा बोलते हैं। D फॉर डाइहाइड्रो, O फॉर ऑक्सी, P फॉर फिनाइल और A फॉर एलानीन। तो ये हो गया डोपा। और इस डोपा को बनने के लिए, मीन्स इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है टायरोसिन हाइड्रोक्साइलेज। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? टायरोसिन का हाइड्रोक्साइलेशन हो रहा है, इसलिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है टायरोसिन हाइड्रोक्साइलेज। और इस एंजाइम को काम करने के लिए, इसकी एक्टिविटी के लिए जो कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है वो है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन में कन्वर्ट होता है। किस तरीके से? तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, और इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक ऑक्सीजन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जाता है, और एक ऑक्सीजन जो है वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए जाता है। और ये जो H2 है इस वाटर के साथ कंबाइन होता है H2, और ये H2 कहाँ से आता है? मीन्स 2 हाइड्रोजन कहाँ से आता है? टेट्राहाइड्रो से। टेट्राहाइड्रो से 2 हाइड्रोजन इधर आया, एक ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, और 2 हाइड्रोजन देने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन में।
तो ये जो स्टेप होता है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब कि ऐसा स्टेप इस पाथवे का फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन जो कि इसके सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। मतलब कि कितना बनना है, कितने अमाउंट में बनना है, स्लो होना है, फास्ट होना है, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, वो इसी स्टेप पे डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये जो डोपा है मीन्स 3,4-डायहाइड्रोक्सीफिनाइलएलानिन, इसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है और किसमें कन्वर्ट होता है, वो डोपामिन में कन्वर्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डोपामिन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप हट गया तो ये अमीन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हमने आपको बताया था थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है, डोपा से डोपामिन में जब वो कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप निकल गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 और ये NH2, तो ये हो गया डोपामिन। और इस रिएक्शन को कराने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है एरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्साइलेज, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब कार्बोक्साइल ग्रुप निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए एंजाइम का जो नाम है वो है डीकार्बोक्साइलेज। और इस तरीके से डोपामिन की सिंथेसिस हो गई। अब इस डोपामिन से ही नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये डोपामिन जो है ये अगेन इसका हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन होता है, मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है। कहाँ पे, डोपामिन में जब इस बीटा कार्बन पे, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो जब इस डोपामिन के बीटा कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बीटा कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया और बाकी सब क्या है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डोपामिन बीटा हाइड्रोक्साइलेज, क्योंकि डोपामिन के बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम है डोपामिन बीटा हाइड्रोक्साइलेज। और अगेन यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है वो इस ऑक्सीजन से आता है। ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में इन्वॉल्व हो गया और एक एटम जो है वो एस्कॉर्बेट या कह सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड्स से जो 2 हाइड्रोजन निकला है वो 2 हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है और वो रिलीज होता है। और एस्कॉर्बेट मींस एस्कॉर्बिक एसिड 2 हाइड्रोजन देने के बाद वो क्या बन गया, डीहाइड्रो। डीहाइड्रो मतलब कि इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है डिलीट हो रहा है, निकल रहा है। तो डीहाइड्रो किससे निकल रहा है, एस्कॉर्बेट से, तो डीहाइड्रो एस्कॉर्बेट या कह सकते हैं डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस तरीके से ये नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस होती है। अब नॉरएपिनेफ्रिन जो है एपिनेफ्रिन में कैसे कन्वर्ट होता है, नॉरएपिनेफ्रिन का जब मिथाइलेशन कर दिया जाता है एन पोजीशन पे तो वो एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉरएपिनेफ्रिन के स्ट्रक्चर दोनों सेम है। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एन जो नाइट्रोजन एटम है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है ये मिथाइल ग्रुप आता कहाँ से है, ये मिथाइल ग्रुप का डोनर जो होता है कौन देता है, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन जो है देता है। और एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन मिथाइल ग्रुप देने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में। इस रिएक्शन को कराने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है फिनाइल इथेनोलामीन एन मिथाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, इसी कारण से एंजाइम का नाम है एन मिथाइल ट्रांसफरेज, किसमें, फिनाइल इथेनोलामीन में। तो इस तरीके से नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस होती है। डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इसका क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, मीन्स ये हमारे बॉडी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम करता है, ये इसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में 5-HT और मेलाटोनिन की सिंथेसिस कैसे होती है। तो इनके सिंथेसिस मीन्स इस पाथवे को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि 5-HT और मेलाटोनिन है क्या और ये कहाँ पे बनता है। तो सेरोटोनिन, जिसको हम 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी बोलते हैं, 5-HT शॉर्ट में, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है
और बहुत सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं। इसके लिए जो प्रिकर्सर होता है वो है ट्रिप्टोफेन, मतलब ट्रिप्टोफेन से ये सेरोटोनिन बनता है। और नॉर्मली हमारे बॉडी में अबाउट जो 1% जो ट्रिप्टोफेन है वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है। तो प्राइमरी इसका जो प्रोडक्शन का लोकेशन है, कहाँ पे ये बनता है प्राइमरी, तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बनता है। मीन्स लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन अप्रॉक्सीमेटली 90 से 95% जो है वो इंटेस्टाइनल सेल में सिंथेसाइज होता है। इंटेस्टाइनल सेल में कहाँ पे, वहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक सेल होता है जिसका नाम है एंटेरोक्रोफिन सेल, जिसको हम शॉर्ट में ईसी सेल बोलते हैं, जो कि लोकेटेड होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लाइनिंग में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटेस्टाइन है और ये इंटेस्टाइन यहाँ पे, इसको अगर यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है तो ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है। यहाँ पे जो जीआईटी की जो लाइनिंग है उसमें आप देख सकते हैं ये ईसी सेल है और इसी ईसी सेल में सेरोटोनिन का आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और वो रिलीज हो रहा है। ये डॉट डॉट जो देख रहे हैं ये क्या है, ये सेरोटोनिन है और फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। तो सेरोटोनिन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द इंटेस्टाइनल मूवमेंट एंड अदर फंक्शन। इसके अलावा ब्रेन में भी सिंथेसाइज होता है, लेकिन अराउंड 1 to 10% ऑफ सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन, जहाँ पे वो एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, जहाँ पे वो मूड, स्लीप, एपेटाइट मतलब भूख और अदर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसको डिटेल में अगेन हम आगे बताएंगे। सेरोटोनिन जो है स्मॉल अमाउंट में अदर एरियाज में भी प्रोड्यूस होता है, जैसे कि स्किन के मर्कल सेल्स में और पीनियल ग्लैंड से भी। ब्लड में जो प्लेटिलेट्स होते हैं वो सेरोटोनिन को सिंथेसाइज तो नहीं करते हैं, लेकिन वो स्टोर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन और वहां से उसको रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग के समय, ताकि वुंड हीलिंग में हेल्प हो सके। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये प्लेटिलेट्स से और वहां से सेरोटोनिन जो है रिलीज हो रहा है, एक्टिवेटेड प्लेटिलेट्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेलाटोनिन। तो ये मेलाटोनिन किससे बनता है, सेरोटोनिन से बनता है और ये सेरोटोनिन किससे बनता है, ट्रिप्टोफेन से बनता है। तो कहाँ पे ये मेलाटोनिन की सिंथेसिस होती है, पीनियल ग्लैंड में। मेलाटोनिन इज अ हार्मोन बायोसिंथेसाइज मोस्टली इन द पीनियल ग्लैंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रेन है और ब्रेन में ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, ये पीनियल ग्लैंड है और इसी पीनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन की सिंथेसिस होती है। मेलाटोनिन को हम स्लीप हार्मोन बोलते हैं। इसको स्लीप हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्लीप और वेक प्रोसेस को, और इसका जो सिंथेसिस है मतलब इसका जो बनना है और सिक्रीशन है वो लाइट से कंट्रोल होता है। मतलब कि ये बॉडी के स्लीप और वेक साइकिल को, मतलब सोने और जागने वाले जो साइकिल होता है उसको रेगुलेट करता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कब बढ़ता है, मीन्स मेलाटोनिन की सिंथेसिस कब बढ़ जाती है, डार्कनेस में, मतलब कि नाइट में, अंधेरे में, और इसका जो प्रोडक्शन, इसकी सिंथेसिस कम हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब दिन में लाइट के प्रेजेंस में इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके अलावा मेलाटोनिन का पीनियल ग्लैंड के अलावा और कहाँ पे सिंथेसिस होता है आउटसाइड द पीनियल ग्लैंड, अदर टिश्यूज में जैसे कि गट में, लिम्फोसाइट्स में, और बट पीनियल ग्लैंड इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर। लिम्फोसाइट्स गट्स में भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होता है वो कौन सा ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। तो आइए अब जानते हैं कैसे ये सिंथेसाइज होता है। तो जैसा हमने आपको बताया 5-HT और मेलाटोनिन दोनों के लिए जो प्रिकर्सर होता है वो अगेन एरोमेटिक अमीनो एसिड जिसका नाम है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें कि इंडोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये ट्रिप्टोफेन का सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन होता है। मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे, ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है, तो क्या बन गया 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है, अगेन तो वो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से आता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जुड़ गया और एक ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है और वो कन्वर्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल में। और ये H2 कहाँ से आता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहाँ से आता है, अगेन फ्रॉम दी टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। हमने यहाँ पे टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन को H4 करके इस तरीके से शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो H4 इसका 2 हाइड्रोजन यहाँ गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन में कन्वर्ट हो गया। तो ये कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है इस एंजाइम को काम करने के लिए। इस एंजाइम का नाम क्या है, ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्साइलेज। अगेन ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन में जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया। रिएक्शन क्या हुआ, डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन हुआ। तो अगेन जो
एंजाइम का नाम है वो क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड डी कार्बोक्साइलेज। इस एंजाइम के लिए जो कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है पीएलपी। पीएलपी का फुल फॉर्म होता है pyridoxal फॉस्फेट। ये जो कोएंजाइम है ये रिक्वायर्ड होता है इस एंजाइम के एक्टिविटी के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे पहले से हमने आपको बताया था 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में 5th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अमीन में कन्वर्ट हो गया, या कह सकते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ये आप देख सकते हैं अमीन ग्रुप है, तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, और इसी को हम सेरोटोनिन बोलते हैं। तो इस तरीके से सेरोटोनिन की सिंथेसिस होती है, और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन जिसको हम शॉर्ट में 5HT बोलते हैं। और यहाँ पे सेरोटोनिन के सिंथेसिस के लिए ये जो स्टेप होता है ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, मतलब यही स्टेप जो है डिसाइड करता है सेरोटोनिन का प्रोडक्शन जो है वो कितना होना है, जो स्पीड होता है प्रोडक्शन का सेरोटोनिन का, कम होना है ज्यादा होना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, वो इसी स्टेप पे डिपेंडेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसी सेरोटोनिन से फिर मेलाटोनिन की सिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सेरोटोनिन का एसिटाइलेशन होता है। एसिटाइलेशन मतलब कि एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ता है, इस एन पोजीशन पे। तो एसिटाइल ग्रुप आता कहाँ से है, फ्रॉम दी एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो एसिटाइल ग्रुप है CH3CO वो यहाँ पे जुड़ गया, और NH CO CH3 यहाँ पे ये जुड़ गया, और सेरोटोनिन में एन पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप जुड़ने के बाद वो कन्वर्ट हो गया एन एसिटाइल सेरोटोनिन में, और ये एसिटाइल ग्रुप इधर गया और तो बचा क्या, COASH। और इस स्टेप को कराने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है सेरोटोनिन एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि सेरोटोनिन के एन पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, इसी कारण से इस एंजाइम का नाम है सेरोटोनिन एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब क्या होगा, इस एन एसिटाइल सेरोटोनिन के यहाँ पे ये जो 5th पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप कहाँ से आता है, फ्रॉम दी मिथाइल डोनर जिसका नाम है एस एडेनोसाइल मिथियोनिन। ये एस एडेनोसाइल मिथियोनिन अपना मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे देता है और ये बनेगा मिथॉक्सी। मिथाइल ग्रुप देने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एस एडेनोसाइल होमोसिस्टीन में, मतलब एन एसिटाइल सेरोटोनिन का मिथाइलेशन होता है तो वो कन्वर्ट होता है मेलाटोनिन में। देख सकते हैं सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, एन पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम पे मिथाइल ग्रुप जुड़ता है, तो 2 स्टेप में। तो यहाँ पे क्योंकि मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है तो एंजाइम का नाम क्या है, एन एसिटाइल सेरोटोनिन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि एन एसिटाइल सेरोटोनिन के ऑक्सीजन एटम पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, इसी कारण से एंजाइम का नाम है एन एसिटाइल सेरोटोनिन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो इस तरीके से मेलाटोनिन की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे जो सेरोटोनिन एन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो होता है ये एंजाइम रेट लिमिटिंग एंजाइम है मेलाटोनिन की सिंथेसिस के लिए। इस मेलाटोनिन का जो सिंथेसिस है वो रेगुलेट होता है, मतलब कितने अमाउंट में सिंथेसिस होना है, कम होना है, ज्यादा होना है, वो जो स्पीड है वो इसी एंजाइम पे डिपेंडेंट होता है। तो ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। तो ये हो गया किस तरीके से ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन और सेरोटोनिन से फिर मेलाटोनिन की सिंथेसिस होती है हमारे बॉडी में। तो अगेन ये जो 5HT है में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। सिंस डोपामिन, नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, 5HT, मेलाटोनिन का जो सिग्निफिकेंस है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।